पूरा कीजिए। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। यदि आप ईश्वर को निकट जाना चाहते, आपको विश्वास करना है ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। पवित्र आत्मा ये विश्वास बढ़ाई। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, इस रात्रि जागरण में मेरे विश्वास की मात्रा को बढ़ाइए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में भरोसा को बढ़ाइए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपका दिव्य प्रेम बढ़ाइए। हे यीशु, आपका ज्ञान मुझ में बढ़ते जाए। हे यीशु, विश्वास, प्रेम, भरोसा और ज्ञान में मुझे आगे बढ़ाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। सभी लोग बैठिए। यीशु, प्रभु ने हमें एक अच्छा मौसम दिया है। सुबह काफी बारिश हो रही थी, लेकिन प्रभु ने सब कुछ को ऑर्डर में किया है। जैसे कि वचन में लिखा है, सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। प्रभु इस माहौल के ऊपर, वेदर के ऊपर, इस मौसम के ऊपर अधिकार लेकर के ऐसा कर रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हम अगले 1 घंटे के लिए अभी वचन सुनने जा रहे हैं। एकाग्रता से, बड़े ध्यान से प्रभु के वचन सुनने के लिए और प्रभु का वचन का आदर करने के लिए प्रभु की कृपा हमें चाहिए। जो मेरे सामने हैं उन लोग बढ़िया से बैठे हुए हैं। यदि कोई दूर दूर में बैठे हैं, कोई मोबाइल सब देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको जरा सा समझाइए कि प्रभु का वचन का आदर करने के लिए, क्योंकि ये फादर का नहीं, यीशु का वचन है, प्रभु का वचन है। वो जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, मनुष्य के आत्मा के अंदर तम में जाता है। ये वचन का आदर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यीशु के वचन का आदर करने के लिए, हृदय में सुरक्षित रखने के लिए, वचन पर विश्वास करने के लिए, उन वचनों पर हमारा वचनों के लिए आमीन कहने के लिए, हमारे जीवन में ऐसा ही हो, वचन पर चलने के लिए, टू वॉक इन ट्रूथ, सत्य पर चलने के लिए हम लोग आए हैं। सत्य पर चलने के लिए, जैसे कि योहन कहते हैं वॉकिंग इन ट्रूथ, सत्य में चलने के लिए हम लोग आए हैं। इसलिए कृपया ईश्वर के वचन का बड़ा आदर करते हुए हृदय में स्वीकार कीजिए। इसको गाने के रूप में हम लोग गा रहे थे, कितनी अच्छी बात है। हमारे जवान लोग अभी बाइबल को गीत के रूप में आपको दे रहे हैं। आपके हृदय में वो टिक जाए, समा जाए और फल उत्पन्न करे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे कहता है, मैं उसे डुबा कर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं उसे डुबा कर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। कुछ लोग बाहर बैठे, शायद अंधकार में बैठे हैं,
आपको एक बात जानना है, आप अकेले भीड़ में बैठे हैं, कोई आपको कोई आपका जान पहचान नहीं है और वहां पर बैठे हैं। प्रभु आपको मरुभूमि में लेके आया है, ऐसे दूर जगह में लेके आया और प्रभु कहता है मैं उसे सांत्वना दूंगा, वहां मैं उसे उसकी दाखबारियां लौटा दूंगा और उनके कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणित करूंगा। प्रभु का वचन हमसे कहता है होशिया नबी का पुस्तक अध्याय 2:14 में, हम अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को दोहराएंगे, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और वहां मैं उसे सांत्वना दूंगा, वहां मैं उसे उसकी दाखबारियां लौटा दूंगा, कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणित करूंगा। हालेलुया। हाथ नीचा कीजिए। प्रभु यहाँ पर हमको लुभा करके लेके आया है। कुछ लोग कई प्रकार के लोग में या प्रभु के आकर्षण पाया है और यहाँ पर लेकर के आया। प्रभु सबसे पहले आपको सांत्वना देंगे। क्या देंगे? सांत्वना। मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है। सांत्वना देंगे। प्रभु आपको सांत्वना देंगे। प्रभु आपके हृदय से बात करेंगे। I will talk to her tenderly. इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, I will talk to her tenderly. बहुत सॉफ्ट से, सॉफ्ट माने उससे बात करूंगा और उसे सांत्वना दूंगा और उसकी दाखबारियां उनको लौटा दूंगा और क्या करेंगे? कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणित करूंगा। आपके जीवन में कष्ट की घाटी है। आपकी नौकरी के लिए अगर आप 1-2 साल से ज्यादा मेहनत कर रहे, भाग दौड़ कर रहे, फेल हो जा रहे, नहीं निकल पा रहे, वो भी एक कष्ट की घाटी है। उससे भी बड़ी कष्ट की घाटी भी हो सकता है। आपका शादी जीवन एक कष्ट की घाटी हो सकता है। वो कष्ट की घाटी को प्रभु क्या करेंगे? आशा के द्वार में परिणित करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने प्रॉमिस किया है। अगर प्रभु ने कहा है अवश्य प्रभु इसको पूरा करेंगे। वचन सुनते, ये वचन के द्वारा ही प्रभु सांत्वना देंगे। ये वचन के द्वारा ही आपको दाखबारी लौटा देंगे। वचन के द्वारा ही आपके कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणित करेंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वचन सुनते हमारे विश्वास, हमारा प्रेम, भरोसा और ज्ञान बढ़ेंगे। ईश्वर का प्रेम में, ईश्वर में विश्वास और भरोसे में और ज्ञान में हम लोग आगे बढ़ेंगे। रात्रि जागरण में प्रभु विश्वास, प्रेम, भरोसा और ईश्वर के ज्ञान से हमें भरपूर करेंगे। हम विश्वास करते हैं ईश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। कुछ दिन पहले फादर एक कॉलेज में रिट्रीट दे रहे थे। कॉलेज में रिट्रीट दे रहे थे और 3 दिन का साधना, उसमें एक्शन सॉन्ग गा रहे थे बच्चे लोग, लड़कियां थी, लोग एक्शन सॉन्ग कर रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, दिशा में भाग ले रहे थे, आराधना में भाग ले रहे थे। प्रभु मैंने उनको विशेष कृपाएं दी है। हम लोग बड़ी ईमानदारी से सब कुछ कर रहे थे और साधना का अंतिम दिन में लास्ट मिसा में फादर ने उनको बोला, अभी आप लोग 3 दिन वचन सुने हैं, 3 दिन का वचन सुने हैं और आपके जीवन में कितना विश्वास, कितना प्रेम और भरोसा, ईश्वर का ज्ञान कितना बड़ा है, एक बार जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते हैं विश्वास का टेस्ट जरूरी है। सोना भी तो आग में तब पाया जाता है, सोना भी तो, हमारा विश्वास सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। संत पेतरुस कहता है सोना नश्वर चीज,
उसको तो आग में तपाया जाता है, उसको आग में डालते हैं, तो हमारे विश्वास को क्यों नहीं डालेंगे? भट्टी में, विपत्ति की भट्टी में उसका परिष्कार होगा, उसका टेस्ट होगा। हालेलुया। जो विश्वास का टेस्ट नहीं हुआ है उसको कैसे हम लोग काम में लाएंगे, कैसे देंगे, दूसरों को देंगे? अगर माता पिता का विश्वास का टेस्ट हुआ है, परखा है, वो माता पिता अपना विश्वास बच्चों को दे सकेंगे। हाँ, ये मेरा विश्वास का टेस्ट हो गया, फाइन है, बहुत अच्छा है, उसको दूसरों को दे सकते हैं। हालेलुया। अगर आपका ही विश्वास का टेस्ट नहीं हुआ है, आप दूसरों को कैसे देंगे? क्या पता आपका विश्वास मजबूत है, अच्छा है, फाइन है, आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए विश्वास का तो टेस्ट होगा। फादर ने इसलिए बच्चों से, उन युवतियों से कहा कि आपका भी एक टेस्ट लेने वाला है। हालेलुया। फादर ने पूछा, आप तैयार है? उन लोग बोला, यस वी आर रेडी। उन लोग क्या बोला? यस। हालेलुया। तो फादर ने उनको ये एक फैमिली के बारे में उनसे बात किया। ये एक फैमिली जो इंडिया में थे, भारतीय है, भारत के निवासी है, लेकिन उन लोग नौकरी के लिए विदेश में चले गए। पति पत्नी शादी के बाद उन लोग विदेश में चले गए, इंग्लैंड में जा करके वहां पर जॉब कर रहे हैं, परिवार बसाया है। जैसे शादी हुआ, पत्नी सोचती थी, क्योंकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, वो ऐसे ही सोचती थी मुझे ज्यादा बच्चा सब नहीं चाहिए। शादी करने के बाद उनका विचार क्या था कि ज्यादा बच्चा नहीं चाहिए। आजकल शादी करने वाले अनेक युवक युवतियां ऐसे ही सोचते, ज्यादा बच्चा क्या पैदा करना है, बहुत झंझट है, तकलीफ है, परेशानी है, एक दो बच्चे को पालन पोषण करना है, अच्छा से देखभाल करना है, अच्छे से पढ़ाना है, बच्चा बनाना है, यही उन लोगों का विचार है। वैसे ही वो भी सोचती थी और चली गई विदेश में। विदेश में ऐसे भ्रमण कर रहे थे एक बार, तब उसने देखा यूरोप में अनेक कॉन्वेंट्स देखा। अभी कॉन्वेंट्स वो बन गया रेस्टोरेंट। हालेलुया। कॉन्वेंट पहले सिस्टर लोग रहते थे, अभी रेस्टोरेंट हो गया, होटल बन गया और पब बन गया, जहाँ पर लोग बैठकर पीते खाते हैं। हालेलुया। कॉन्वेंट को बेचा गया। ऐसे अनेक कॉन्वेंट्स को देखा कि वो बदल गया। ये देख करके उस पत्नी को बहुत दुख लगा, क्योंकि वो भारत में जहाँ सिस्टर लोग जहाँ पर पढ़ाती हैं स्कूल में, और जहाँ पर सिस्टर चर्च जाते हैं, सिस्टर लोग के ऐसे कतार लाइन देख करके और उनको बहुत ही अच्छा लगता था। अब विदेश में गया तो वहां पर गवर्नमेंट सब क्या बन गया? पब बन गया, होटल बन गया, रेस्टोरेंट बन गया। उनको बहुत दुख लगा। हालेलुया। उनको बहुत खराब लगा, दुखी हो गई, और उसने सोचा नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे संतान चाहिए, ज्यादा चाहिए। उनके मन में एक परिवर्तन आ गया, मुझे ज्यादा बच्चा चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलिए, ज्यादा बच्चा चाहिए। वो सोचने लगी। अब सोचने से नहीं होगा, उनके जीवन में अभी पहला जो संतान मिला वो घर में ही खत्म हो गया, लेकिन उसके लिए सिसेरियन करना पड़ा, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा। पहला संतान तो ऐसे ही खत्म। अब दूसरा हुआ, दूसरा का भी हो गया सिसेरियन, लेकिन वो भी खत्म। 2 बच्चे खत्म हो गए। अब डॉक्टर ने बोला अभी 2 सिसेरियन हो गया, अब एक और देख लीजिए, एक और बच्चा के लिए आप ट्राई कर लीजिए। ऐसे और एक संतान आया, वो तो अच्छा मैंने बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो भी सिसेरियन से ही हुआ है। 3 सिसेरियन हुआ। कितना ऑपरेशन हो गया? अब 3 हो गए तो डॉक्टर बोला बंद कर दीजिए। लेकिन अब उनके अंदर ईश्वर का प्रेम, ज्ञान, विश्वास, भरोसा
ये सब बढ़ने लगे क्योंकि उन लोग वचन पढ़ते थे, वचन सुनते थे, उनका पति उसको समाचार सुनाता था और उनके अंदर विश्वास की मात्रा, प्रेम की मात्रा और भरोसा और ज्ञान जैसे जैसे बढ़ने लगे, उसने डॉक्टर से बोला नहीं, अब चौथा बच्चा जब पैदा हो गया वो भी सिसेरियन से हुआ। कितना ऑपरेशन हो गया? 4 बार हो गया। अब डॉक्टर हॉस्पिटल से उनके पास चिट्ठी 3-3 महीने में आते रहते हैं कि मैंने बच्चा को बंद करने के लिए खतरा। उन लोग बोलते, डॉक्टर क्या बोलता है? खतरा है, जीवन के लिए खतरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब वहां से डॉक्टर ऐसा वार्निंग देता है, खतरे का वार्निंग देता है, और लेकिन इन लोगों के अंदर विश्वास, प्रेम और भरोसा, ईश्वर का ज्ञान जैसे बढ़ने लगे, उनके अंदर वो भय प्रवेश नहीं करता है। भय को रेसिस्ट करने वाला ईश्वर का प्रेम उनके अंदर है। इसलिए उन लोगों ने बोला नहीं, पत्नी ने बोला नहीं, अगर ईश्वर मेरे लिए संतान दे रहे, उसको जन्म देने के लिए भी मेरे शरीर में ताकत भी देंगे, शक्ति भी देंगे, वो बल भी प्रभु मुझे देगा। वचन में जैसे लिखा है, ईश्वर हम में सदिच्छा उत्पन्न करती है, उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर फिलिपियों के नाम पत्र में से ये वचन हम दोहराते हैं, ईश्वर हम में सदिच्छा उत्पन्न करती है, सदिच्छा उत्पन्न करता है और इसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। संत पौलुस कहता है, मुझे बल प्रदान करने वाले के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे बल प्रदान करने के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाथों नीचे कीजिए। वो उन लोग ईश्वर के वचन पर भरोसा रखने लगे, डॉक्टर की बातों को कम ध्यान देने लगे। अब डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये मेरी बात नहीं मानते। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो इस तरह 5वां बच्चे के लिए उन लोग गया, 5वां बच्चा, हालेलुया, 5वां बच्चा उनका पैदा हो गया। 6वां बच्चा भी इस ऑपरेशन के द्वारा पैदा हो गया। 6 बच्चा हो गया। हालेलुया, उनमें से 2 बच्चा तो खत्म हो गया। अब कितने हैं उनके पास? 4 बच्चे हो गए। अब 5वें बच्चा का प्रॉब्लम हो गया। जैसे वो गर्भवती होगी माने, तो उस बच्चे के बारे में डॉक्टर ने बोला, देखो उनका ब्रेन का अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, वो ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, वो मंदबुद्धि होगा और उसको फिक्स आएगा, पैदा होने से भी मर जाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए, बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दीजिए, टर्मिनेट कीजिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करो। इंग्लिश में ही बोलता है डॉक्टर लोग, आजकल अनपढ़ लोगों से भी इंग्लिश में बोलता है, उनको कुछ नहीं समझ में आता है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। टर्मिनेट मतलब मार दीजिए। टर्मिनेट मतलब उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का मतलब उसको मार दीजिए, वाश कीजिए, टर्मिनेट कीजिए। ये सब डॉक्टर लोग बोलते, मारने के लिए बोला, लेकिन इन लोग बोला नहीं मारेंगे। हालेलुया, बच्चे को हम लोग, डॉक्टर ने बोला आप लोग दूसरे जगह में जाकर जांच करो। उन लोग दूसरे जगह में जाकर जांच किया। वो डॉक्टर ने भी बोला प्रॉब्लम है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं, मंदबुद्धि निकलेगा, फिक्स रहेगा, बच्चा मर भी सकता, माने बहुत जल्दी मर जाएंगे। आप पैदा करके क्या करेंगे? इतना समय आपको उनके लिए इंतजार करना है और खतरा भी है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हम लोगों वाले बच्चे को मारने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, मारने का अधिकार। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। वो बच्चे के लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ा और अंत में वो बच्चे के जन्म होने से पहले ही बाकी 4 बच्चों को मम्मी पापा ने समझाया, देखो आने वाला जो बच्चा है, बाबू है, वो
बीमार वाला बाबू है, वो बीमार वाला है। हालेलुया। वो आप लोगों के जैसे माने अच्छा स्वास्थ्य नहीं, वो बीमार रहेगा। बच्चे लोग बोला ठीक है बीमार वाला है तो हम लोग देखेंगे। हालेलुया। बड़े वाले लोगों ने क्या बोला, हम लोग उसका देखभाल करेंगे। मम्मी पापा जितना उनका केयर कर रहे थे वैसे उन लोग भी केयर करने लगे। वो बीमार वाले, उनका होठ भी ऐसा कटा हुआ था, दूध भी नहीं पी सकते थे, इसलिए छोटे वाले लोग उनको दूध पिलाने, उनका ख्याल करने के लिए बहुत मेहनत किया और ऐसे 2-3 महीना उन लोगों की सेवा किया। मम्मी पापा और बाकी सब लोग मिलकर के उनकी सेवा किया। हालेलुया। सेवा किया, 3 महीने के अंदर वो मर गए, खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन माता पिता ने कहा हमारे बच्चे जो 4 बच्चे हैं उन लोगों को जीवन के बारे में अब कोई भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोग जीवन का मूल्य क्या है उन लोग जान गए। अभी जीवन के मूल्य के बारे में उनको 100 घंटे क्लास में सिखाए होते उन लोग कभी नहीं जानते जीवन का कितना मूल्य है। लेकिन ये मंदबुद्धि बच्चे की सेवा करते करते उन लोग बचपन में ही जीवन का मूल्य समझ गया। हालेलुया। उन लोग जानने लगा ईश्वर का प्रेम कितना गहरा है। वो बच्चे जो 4 लोग जीवित है वो 4 लोग ईश्वर का प्रेम का अनुभव किया। ये मंदबुद्धि बच्चे की सेवा करते करते ईश्वर का प्रेम का अनुभव किया और एहसास किया। वे लोग ईश्वर के प्रेम को खा रहे थे, पी रहे थे। 3 महीने उन लोग ईश्वर के प्रेम से ओत-प्रोत हो गया। हालेलुया। अभी वो बच्चे लोग कहते हैं हम लोग बड़े हो जाएंगे कोई मंदबुद्धि बच्चे को नहीं मारेंगे। हालेलुया। हम लोग मंदबुद्धि बच्चों की सेवा करेंगे। हालेलुया। छोटे उम्र में उनके अंदर एक दृढ़ धारणा ईश्वर का प्रेम एक मंदबुद्धि बच्चे के द्वारा उन लोग अनुभव किया। ईश्वर का प्रेम अनुभव दिलाया ईश्वर ने। उनको समझ में आया, परिवार को समझ में आया ये जो 7वां जो बच्चा है, नहीं 8वां जो बच्चा जो आया है, 4 बच्चे हैं, 7वां बच्चा है। 7वां जो बच्चा उनके परिवार में आया वो शिक्षा देने के लिए ईश्वर ने उनके परिवार में भेजा था। वो प्रेम की शिक्षा देने के लिए परिवार में भेजा था। उनको समझ में आया और परिवार वाले उसके लिए धन्यवाद देते क्योंकि उन लोगों के घर में अब ईश्वर का प्रेम की वृद्धि हो गई। हालेलुया। हमने उस कॉलेज के बेटी लोगों से पूछा आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जल्दी से आपकी शादी हो जाएंगे। शादी करने के बाद अगर आपको एक मंदबुद्धि बच्चा मिलेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? आपको गर्भ में ही पता चला कि मंदबुद्धि है और कोई माने काम का नहीं है, बेकार है, बच्चा ऐसा है। डॉक्टर जब कहेंगे आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? आप उसको नष्ट करेंगे। उन लोग चुप हो गए। साइलेंस। कोई कुछ नहीं बोल रहा, हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। किसी ने बार बार पूछने पर किसी ने बोला उस समय देखा जाएगा। हालेलुया। किसी ने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछेंगे, उससे पूछेंगे। उन लोग कुछ और नहीं बोल रहा है। कारण क्या है? फादर को एक बात समझ में आया, ये लोग प्रभु का वचन सुन रहे थे लेकिन ईश्वर का प्रेम में उतना नहीं बढ़ा है, ईश्वर के प्रेम में वृद्धि नहीं हुआ है। ईश्वर के प्रेम में एक दिन में 2 दिन में किसी के अंदर ईश्वर का प्रेम फलना फूलना जरूरी नहीं। 1 रात्रि जागरण, 2 रात्रि जागरण, 12 रात्रि जागरण पूरा करने से आप ये नहीं बोल सकते आपके अंदर ईश्वर का प्रेम बढ़ गया है, ईश्वर का ज्ञान बढ़ गया है, विश्वास बढ़ गया है और भरोसा बढ़ गया है। उसका जांच किया जाएगा। जब विपत्ति आएगी तब पता चलेगा। विपत्ति आया तो एक जन ने हमारे एक भाई को मैसेज किया, विपत्ति थोड़ा बहुत विपत्ति और संकट आया तो उसने ऐसा मैसेज किया, टुडे आई वांट टू डिक्लेयर समथिंग टू यू अखिल भैया। एक बेटी ने मैसेज किया है,
Today I want to declare something to you, Akhil भैया, क्या है? There is no point in praying, no point in going to DMA, Divine Mercy Ashram. My mummy is stupid. हालेलुया, मेरी मम्मी मूर्ख है, प्रार्थना करना बेकार है, उसमें जाना बेकार है। उनका विश्वास उनके शब्दों के द्वारा निकल करके आया। आप जो गाना आज पहले बार जो अभी गा रहे थे, उसमें एक आदमी आकर के प्रभु से क्या बोला? मैं जब कहता हूं जाओ, जाता है, आओ, करो, करता है, आओ तो आता है, जाओ तो जाता है, करो तो करता है। एक शब्द कह दीजिए, मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। उनके शब्दों में हम क्या देख रहे थे? विश्वास। प्रभु ने बोला, वाह कितना बड़ा विश्वास, मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा है इस्राएलियों में। इस्राएलियों में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा है। ये विपत्ति के समय में विश्वास को परखा जाएगा, विपत्ति के समय में आपका प्रेम को नापा जाएगा, विश्वास विपत्ति के समय में आपके भरोसे को भी नापा जाएगा। विपत्ति के समय में अनेक लोग विपत्ति में चुक जाते, फेल हो जाते, भाग जाते, छोड़ देते हैं। आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है, उसका परख विपत्ति की भट्टी में होगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। पेतरुस विश्वास के विषय में हमको समझाते हैं। आप वचन को सुन लीजिए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। यह आप लोगों के लिए बड़े, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पढ़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। हाथों नीचे कीजिए। इस प्रकार, किस प्रकार पर ये महिमा, सम्मान, प्रशंसा हम लोगों को मिलेंगे? किस प्रकार मिलेंगे? ये टेस्ट से गुजरने से, विश्वास के परीक्षा से गुजरने से, उसमें विजय प्राप्त करने से आप लोगों को महिमा मिलेंगे, सम्मान मिलेंगे, प्रशंसा मिलेंगी। इस प्रकार मिलेंगे। कुछ लोग परीक्षा का सामना नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि परीक्षा आ जाएंगे तो हम भाग जाएंगे, परीक्षा आ जाएंगे तो छोड़ देंगे, परीक्षा आ जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, जो मन में है वो सब कुछ करेंगे, मन करता है जो सब कुछ करेंगे। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं परीक्षा आ जाएंगे, संकट आ जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, जो मन में है वो सब करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मन में है सब कुछ बोलेंगे। इसलिए बोलता है मेरी मम्मी स्टूपिड है, मेरी मम्मी ऐसी मूर्ख है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। अरे ऐसे भी बोलते फादर मैं भी तो चाहती हूँ कि शादी टूट ना जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सास भी चाहते हैं कि शादी टूट ना जाए, वो भी प्रार्थना करती है। हम दोनों प्रार्थना करती है। सास भी प्रार्थना करती है, मैं भी करती हूँ, लेकिन प्रार्थना कहाँ जाते हैं? कुछ होता नहीं है। हालेलुया, दोनों चाहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। हालेलुया,
कोई बोलता है हम लोग प्रार्थना करते, हमारे पापा प्रार्थना करते, मम्मी प्रार्थना करते, हम भी करते हैं, बहुत से लोगों से करने के लिए बोला, फिर भी नौकरी नहीं मिला, नौकरी दूसरे को मिला। हालेलुया। जो पैरवी कराया, दुनिया में किसी से पैरवी कराया, उनको नौकरी मिला। कहाँ गया फादर प्रार्थना सब? हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। लेकिन आपको नौकरी नहीं मिला तो विश्वास मिलेगा। हालेलुया। प्रेम आपका बढ़ेगा। हालेलुया। भरोसा बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हमारा असली टेस्ट विश्वास का है, प्यार का है और भरोसा का है और ईश्वर के ज्ञान का है। ये टेस्ट अनेक लोग नहीं देखता। वो टेस्ट को आप लोग उतना गंभीरता से नहीं लिया है। उन लोग टेस्ट के लिए कभी तैयार नहीं है। वो टेस्ट उन लोग गंभीरता से नहीं लिया है। असली टेस्ट विश्वास का है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। 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 बाइबल में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के विषय में, उसका नाम है उसका नाम है एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम है रूथ। और उसकी पत्नी का नाम रूथ नहीं है, सॉरी, उसका पत्नी का नाम है नओमी। क्या है? नओमी बोलते। रूथ का एक पुस्तक बाइबल में है। बाइबल में एक पुस्तक है जिसका नाम है रूथ का ग्रंथ। एक बार सुन लीजिए, रूथ का ग्रंथ अध्याय 1 मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोलिए हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बदलहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। उस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक, अबीमेलेक नहीं, एलीमेलेक था। उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दोनों पुत्रों का नाम महलून और किलियोन। हालेलुया। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए। आदमी का नाम एलीमेलेक। एली क्या नाम है? जोर से बोलिए ना। अच्छा, पत्नी का नाम नोमी और बेटे का नाम क्या है? अहलोन। और छोटे वाले का है किलियोन। हालेलुया। आप अभी ऐसा नाम नहीं डालते हैं ना किसी को, अहलोन किलियोन नहीं डाला है। हालेलुया। एलीमेलेक भी नहीं डाला है। हालेलुया। नोमी किसी को मिला है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। ये 4 लोग निकल करके कहां से निकला है? बदलहम। बदलहम का अर्थ क्या है? बदलहम का अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। वहां पर रोटी खत्म हो गया, अकाल हो गया। हालेलुया। रोटी का घर में रोटी नहीं मिल रहा, अकाल हो गया। तो उन लोगों ने क्या सोचा? यहां से भाग जाते हैं। कहां? कौन सी जगह में उन लोग भाग गया? उन लोग वहां से निकल करके बदलहम से निकल कर मोआब में आ गया। मोआब में एक इस्राएली को नहीं जाना, क्योंकि मोआबी लोग उनके कल्चर को, उनके विश्वास को नहीं एक्सेप्ट करता है। वहां पर इस्राएली को नहीं जाना था। फिर भी उन लोग बदलहम को छोड़ दिया। बदलहम रोटी का जगह छोड़ करके भागा, मोआब के मैदान में आकर वहां पर ठहरने लगे। और शायद ये एलीमेलेक का निर्णय था। जब अकाल पड़ गया, उसने एक निर्णय लिया, आ गया मोआब में। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मोआब में आकर के उन लोगों ने क्या किया? नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओर्पा कहलाती थी और दूसरी रूथ। उन्होंने 10 वर्ष तक वहां पर निवास किया। इसके बाद
महलोन और किलियोन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई। हालेलुया। देखो इन लोग वहां से निकला, वहां पर अकाल पड़ गया, निकला बदलहम से, वो जगह से निकल करके मोआब में आ गया और एलीमेलेक मर गया, उनके दोनों बेटे लोग मर गए और नोमी और 2 बहुएं रह गए। उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो परिवार को बहुत बड़ा, क्योंकि उन लोग